आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। अम्मा जी रहने दीजिए, अभी समय थोड़ा सा कम है, हम नैना को ले जाने के लिए आए। भला हम रोकने वाले कौन होते हैं? आपकी पत्नी है, आपका पूरा अधिकार है उस पर, जैसे आपकी मर्जी। वो का है दामाद जी कि नैना के बाबूजी को गए अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। पूरा घर दुख में डूबा हुआ है। एक नैना ही है जो सबको संभालती है, अब वो भी चली जाएगी तो उसके बगैर बहुते बेसहारा महसूस करेंगे। अरे बच्चों के तो बाबूजी गए हैं, हमरा तो सुहाग लुट गया। उनके बगैर पूरी जिंदगी कैसे बिताएंगे, हमको समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हम समझ सकते हैं माँ जी, तो किसी के जाने से परिवार पर क्या बीतती है। हम महसूस कर सकते हैं। नैना बिटिया को देखते हैं तो मास्टर जी की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन अब का बस है हमरा, शादी के बाद तो वो आपकी अमानत हो गई, अब तो पूरा हक आपका है, जैसे आप कहें वैसे ही। जाइए अंदर जाइए, अपने बाबूजी के दुख में डूबी हुई होगी, आपसे बात करके शायद उसके मन को थोड़ी शांति मिल जाए। जाइए। दीदिया नैना, हम आपको लेने आए, आप अभी हमारे साथ चलिए। कहाँ ले जाने आए हैं आप हमें? कहाँ का क्या मतलब? अपने घर ले जाएंगे और कहाँ? हमको नहीं जाना है। नहीं जाना? लेकिन क्यों? किस हैसियत से ले जाने आए हैं आप हमें? हम आपके पति हैं और आप हमारी पत्नी, और ये सब बातें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पति का धर्म भी जानते हैं? सिर्फ मांग में सिंदूर भर देने से और आग के साथ फेरे ले लेने से कोई पति नहीं हो जाता। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आप अपना सामान बांधिए और चलिए हमारे साथ। हमने कह दिया हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस। ये रोने का नाटक हमारे सामने मत कीजिए। और आपने ये क्या गाने गाने की जिद लगा रखी? हम आपसे कह देते हैं कि आप गाना नहीं गाएंगी, और वैसे भी हम आपको किसी और के साथ गाना गाते नहीं देख सकते। ये फैसला लेने वाले आप होते कौन हैं? चिल्लाइए मत, हम बताते हैं कि हम होते कौन। ओह, अब समझा कि आप बौखलाई क्यों हैं। वो 3 लाख रुपए आप तक नहीं पहुंचे ना, इसलिए। आप चलिए हमारे साथ, हम देते हैं आपको 3 लाख रुपए, लेकिन आप गाना नहीं गाएंगी तो नहीं गाएंगी। नहीं चाहिए हमें आपके 3 लाख रुपए, ये कौन भी आपसे नहीं चाहिए। और आप किस घर की बात कर रहे हैं? हाँ, उस घर की जहां आज तक हमें बहू का मान नहीं मिला, जहां हमेशा हमारे साथ नौकरानी जैसा सलूक किया गया, जहां सांस तक लेने
के लिए हमें एक जगह तलाश करनी पड़ती है जहाँ की दीवारें में काटने को दौड़ती है। हाँ, आप उस घर की बात कर रहे हैं जहां आज तक हम सुकून की सांस तक नहीं ले पाए, जहां दिन रात माफी मांगने में ही कट जाता है। आप ही बताइए, आप हमको उस घर में ले जाना चाहते हैं? हम मानते हैं, हम आपसे प्यार किए, शादी किए, पर एक मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने भाई बहन को प्यार करना छोड़ दें। आखिर उनका प्रति भी हमारा कौन जिम्मेदारी है? आप ये क्या हमारे परिवार के बारे में? चुप रहिए आप। परिवार परिवार परिवार, देख लिए हम आपके परिवार को, और जो बचा हुआ कसर था वो भी आज पूरा हो गया। जान गए कि आप लोगों की नजर में हमें को गंदी नाली का कीड़ा है, बस वो चढ़ा हुआ कीड़ा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारे अंदर भी हाथ में सम्मान है, हाथ में स्वाभिमान है। अब हमने जो फैसला किया है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। ना ही हम आपके साथ घर जाएंगे और ना ही गाना गाना छोड़ेंगे। हम गाएंगे, अपने परिवार के लिए गाएंगे, अपने भाई बहन के अच्छे जीवन के लिए गाएंगे। और अब हमारा फैसला कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। नैना, ये इतनी भी जिद ठीक नहीं है। तो फिर आप ऐसी जिद क्यों कर रही हैं जो आपको दो राहे पर खड़ा कर दे? ये हमारा जिद नहीं है, ये हमारा इरादा है, इरादा। चलो, मान गए कि ये आपका इरादा है, लेकिन ऐसा इरादा किस काम का कि जो हमें अकेला कर दे। और फिर हम आपको इसलिए तो साथ नहीं किए थे ना कि आप हमें अकेला कर दे। हम दोनों को तो हमेशा साथ रहना है। साथ की बात कर रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि आप बाहर आलाप लगाए और हम घर में घुट घुट कर मरे, है ना? अगर हम आपके बराबर में नहीं चल सकते तो कम से कम पीछे तो चल ही सकते हैं ना? आपको तो समझाना पत्थर पर सिर फोड़ने के बराबर हो गया है। इतनी मेहनत ही काहे कर रहे हैं? ताकि आप रास्ते पर आ जाएं, इसलिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, है ना? और आपके परिवार वालों ने जो हमें गंदी नाली का कीड़ा कहा, उसका क्या मतलब है? आप तो की नजर में एक औरत के लिए इतनी इज्जत है का? बस! इतनी देर से औरत और कीड़ा क्या लगा के रखा, हमारी समझ के बाहर हो गया है। देखो ना, बहुत हो गया। अब आप तय कर लीजिए कि आपको पति और गृहस्थी चाहिए या फिर अपना अहंकार भरा फैसला। दामाद जी, हम मानते हैं कि नैना ना समझ, उसे दुनिया जहान का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हैं। इतनी जल्दी उकता जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताइए हम क्या करें? क्या करें हम? एक ये है कि अपनी जिद लेकर बैठी हुई है। नैना में बचपना है, अभी उसकी उम्र ही क्या है। उसकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए। दोस्त उसका नहीं है, अरे दोस्त तो हालात का है। हम मानते हैं माँ जी, लेकिन हालात के साथ समझौता किया जाता है, एक तरफा फैसला नहीं किया जाता। और इतनी देर से हम उसको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कहा है कि एक तरफ हम सब लोग हैं जिसके कारण वो परेशान है,
दूसरी तरफ आप हैं जिसके बगैर वो एक पल नहीं जी सकती। यहाँ रहकर बिल्कुल खुश नहीं है वो, दिन रात आपके बारे में ही बात करती रहती है। हाँ, क्या करे वो बेचारी, उसका कौनो दोस्त नहीं है, हालात ही ऐसे हैं। अगर उसकी जगह हम होते ना तो हम भी ऐसा ही करते। हाँ। तो आप भी उसी का पक्ष ले रही हैं? आपको भी लगता है कि वो गलत नहीं है? अगर कोई गलत है तो हम हैं। अरे ना 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 दामाद जी, अगर हम ऐसे सोचे तो हमारी जीभ गल जाए। हम क्रिया खाकर कहते हैं उसके जीवन में तो आप हीरा बनकर आए हैं, हीरा। लेकिन हीरे की कदर सबको थोड़े होती है। हम बात करके देखते हैं। नहीं माँ जी, अब आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कि उसको ये समझ में नहीं आ जाता कि अहंकार आदमी को बर्बाद कर देता है, तब तक आप कुछ मत कहिए। और वैसे भी अब हमें भी उससे ना तो कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। आप बहुते बड़े लोग हैं, आपका दिल भी बहुते बड़ा है। अगर उसे माफ कर देंगे तो आप और बड़े हो जाएंगे। हम कोशिश करके देखते हैं दामाद जी जरा। नहीं माँ जी, अगर आपके समझाने से वो मान गई ना तो ये तो हमारे लिए डूब मरने की बात हो जाएगी। ये हमारे लाख समझाने पर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ और फिर तो हमें अपने रिश्ते पर भी शर्म आने लगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें बात तो करने दीजिए, कोशिश तो करने दीजिए। प्लीज माँ जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप कोई बात मत कीजिए उससे। अच्छा, हम चलते हैं। अरे दामाद जी सुनिए। अरे दादा, लोर को बह जाने दे बेटा, यही तो हम लोगों का सहारा है। लोर के बह जाने से दिल हल्का हो जाता है। हम समझ सकते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि जिंदगी की इस कुटरगों से कैसे बाहर निकलेंगे। एक तरफ तुम हम लोगों की खुशी को लेकर परेशान हो, तो दूसरी तरफ तुझे पुनीत बाबू की खुशी की चिंता हो रही है, जिसके वो हकदार है। ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हमारे साथ काहे हो रहा है माँ। खुशी आने वाला होता है कि उसके पहले ही दुख आ जाता है। हम सोचते कुछ है और वो कुछ हो जाता है। यही तो भाग्य है बेटा। ऐसे वक्त में धैर्य की बहुत जरूरत होती है, बहुत। माँ, हम गलत तो नहीं है ना माँ? तुम गलत हो नैना, गलती तुमसे हुई है। आप भी ऐसा ही समझती है माँ? हम परिवार की खुशी के लिए पुनीत बाबू से नहीं, अपने आप से लड़ रहे हैं। लेकिन घायल तो हमारे दामाद जी हो रहे हैं ना। तुम अर्धांगिनी हो उनकी, पति है वो तुम्हारे। तुम्हें तकलीफ होती होगी तो उन्हें भी होती होगी। एक बात हम कह देते हैं, जैसे तुमने दामाद जी से बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी तुम्हारे अंदर जो छटपटाहट हो रही है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं बिटिया। माँ, पहले बाबूजी थे, हमको सही और गलत का पहचान कराते थे।
आज ऐसा लगता है कि हम बीच रास्ते में खड़ा हो गए। ये सब हमरे कारण हो रहा है। कैसी माँ है हम, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अरे तुम्हारे बाबूजी की जगह भगवान ने हमको काहे नहीं उठा लिया, काहे नहीं उठा लिया। नहीं माँ, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हर कोई अपनी जिंदगी लेकर आता है। बाबूजी भी अपनी जिंदगी लेकर आए थे, यही से तो भगवान जी उनको अपने पास बुला लिया। यही तो कह रहे हैं हम कि भगवान को हमसे कौन सी दुश्मनी थी